हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो। मैं अश्विनी आज आप लोगों के बीच 10वीं कक्षा के प्रश्नावली 1.1 का सवाल हल करेंगे। प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सवाल है आपका पहला, एक 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करना है। तो 135 बड़ा है, छोटा है 225 से, ये इसका हल है। तो यहाँ पे हम भाग कर लेते हैं। 225 यहाँ लगाना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के नियम से। तो हम भाग कर देते हैं। 225 बड़ा है, 135 छोटा है, तो 135 से भाग करेंगे तो 135 से करना 135 और 5 5 गेंद 0, 12 में से 3 गेंद 9। अब फिर उसके बाद हम लिख देते हैं यहाँ पे 135 इज इक्वल टू 225 इज इक्वल टू 135 गुणते 1 धन 90, अर्थात r बराबर 0 की इक्वल नहीं है। अब इस क्रिया को आगे बढ़ाएंगे तो 135 तो 90 का 90, तो 5, उसके बाद 13 में 5 9 गेंद 4 45। तो फिर लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे 135 इज इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस 45। तो यहाँ भी r इज इक्वल टू नॉट 0, अर्थात यहाँ लिख सकते हैं 45 इक्वल टू नॉट 0 के बराबर है। तो फिर दोबारा इसका क्रिया करते हैं 90 में, 45 दूना 90, अब ये जाके 0 हुआ, शेषफल कितना हुआ 0। तो 90 बराबर 45 गुणते 2 प्लस, अब यहाँ पे 0 शेषफल आ गया है, तो यहाँ r बराबर 0 के इक्वल है। जब r 0 के इक्वल है तो अब एचसीएफ 135 कामा 225 का एचसीएफ होगा 45, ये आंसर। अब पहले क्वेश्चन का दूसरा नंबर, ये लिखा है 196 और 38,220। इसका हल देखिए आप। तो यहाँ पे हम पहले रफ्तार कर लेते हैं, रफ्तारी कर लेते हैं। रफ्तार कर लेते हैं तो क्या है
इसमें आपका 196 छोटा है 38,220 से। तो यहाँ पर लिखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के नियम से। तो रफ्तार में करेंगे हम 38,220 भागे 196। तो 196 91 196 12 में 6 गेंद 6, फिर उसके बाद 17 में से 9 गेंद 8, फिर 1, फिर आप 2 उतार लीजिए। तो 196 9 जाएगा तो 1700 9 6 54 और 9 9 81 81 5 81 5 86 और 19 19 19 8 17 1764 है। तो बचा आपका 12 में 4 गेंद 8, यहाँ बचा आपका 15 में 6 गेंद 9, फिर 0 डाल लीजिए। तो 196 5 980 ये कट गया। तो क्या मतलब हुआ आपका यूक्लिड के विभाजन के नियम से 38,220 इक्वल टू 196 गुणते 195। यहाँ पे कुछ नहीं आया है, कट्टम कट्टम है, तो मतलब 0 शेषफल है। तो r क्या है 0 के बराबर है। अतः 196 38,220 का HCF बराबर कितना हुआ 196। अब क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा नंबर, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड नंबर। 867 और 255। तो इसमें कौन सा बड़ा है 255 छोटा है 867 से, या लिख सकते हो आप इस तरह से 867 इज ग्रेटर देन 255, आप ये भी लिख सकते हो। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के नियम से तो रफ कार्य कर लेते हैं यहाँ पे फिर से रफ कार्य। तो यहाँ पे देखिए 255 छोटा है 867 से, या 867 बड़ा है 255 से। तो 867 में 255 से भाग दे दीजिए। तो 255 तीन कर लीजिए, 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15 = 16, 3 दूनी 6 = 7, घटाने पे आपका आ गया 102। फिर इसको लिखिए यहाँ पे 867 इक्वल टू 255 गुणते 3 धन 102। इसी प्रकार अब 102 को भाग दीजिए 255 में, तो 2 बार जाएगा 204। तो बचेगा 5 4 × 1, फिर 5 51। तो यहाँ पे लिखिए आप 255 बराबर 102
गुणते 2 प्लस 51। यहाँ लिख लीजिए आर इज इक्वल नॉट जीरो, यहाँ भी लिख लीजिए आर इज इक्वल टू नॉट जीरो। उसके बाद अब 102 में भाग दे दीजिए आप। तो कितनी बार जाएगा ये? 51 दूना 102, कट गया, शेषफल शून्य आ गया। तो इसी प्रकार से आपके तीसरे पॉइंट पे चलते हैं। 102 इज इक्वल टू 51 गुणते 2 प्लस 0 शेषफल है, तो यहाँ आर 0 के इक्वल होगा। अतः 200 एचसीएफ 255, 867 का एचसीएफ होगा 51 आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q एक पूर्णांक है। तो इसका सलूशन देखिए आप। माना ए धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर 6 लिखा हुआ है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से r इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4 व 5, इसलिए ये संख्याओं के द्वारा बना धन पूर्णांक r बराबर 0 रखने पर तो हो जाएगा आपका a बराबर 6q+1, r है तो r के स्थान पे 0 रखिए, तो a बराबर 6q, r बराबर 1 रखने पर अब इधर चलते हैं। r बराबर 1 रखने पर तो a बराबर क्या हो जाएगा 6q+1, r बराबर 2 रखने पर तो a बराबर हो जाएगा 6q+2, r बराबर 3 रखने पर तो a बराबर 6q+3, r बराबर 3 रखने पर तो a बराबर 4 रखने पर 6q+4, फिर r बराबर 5 रखने पर तो a बराबर 6q+5। क्योंकि a एक विषम पूर्णांक है
6q + 2 6q + 4 क्योंकि 2 से विभाजित है। रफ कार्य देख लीजिए इसका, रफ कार्य 6q लिखा है तो 2 × 3q, 6q + 2 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है तो 2 कॉमन लीजिए तो 3q + 1 हो जाएगा। तो 6q + 4 लिखा हुआ है तो 2 कॉमन लीजिए तो 3q + 2 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए सब में 2 का गुणित है, अर्थात ये क्या है, सम संख्याएं हैं। तो हमको क्या चाहिए, विषम धन पूर्णांक। अतः विषम धन पूर्णांक विषम धन पूर्णांक 6q + 1 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना अर्थात आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो देखो बहुत सरल सवाल है, इसका सॉल्यूशन देखिए आप, बहुत इजी है। तो सबसे पहले आप अधिकतम संख्या देखिए, अधिकतम संख्या है तो समझ लीजिए कि आपका HCF ज्ञात करना है। तो अधिकतम संख्या से समझ लीजिए कि आपको HCF निकालना है। तो सर्वप्रथम आप स्तंभों की अधिकतम संख्या लिखिए, स्तंभों की अधिकतम संख्या 616 > कितना हुआ है, 32 है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से तो अब हम रफ कार्य करेंगे। रफ कार्य में देखिए आप 616 भागे 32 है, तो 32 का नम 32 घटा दीजिए तो आ जाएगा 29 है। तो 6 लिख लीजिए, 32 9 288 घटा दीजिए तो 8 आ जाएगा। 16 में से 8 × 8, बाकी ये सब कट्टम कुट्टम। तो आप यहाँ देखिए 616 = 32 × 9 + 8, जहाँ r = 0। अब आप भाग कर दीजिए 8 में से 32 को, तो 8 × 4 = 32 है, कट गया, 0 शेषफल आ गया, 0 शेषफल आया। तो यहाँ पे लिखिए 32 = 8 × 4 + 0, यहाँ r 0 के इक्वल है, क्योंकि यहाँ शेषफल 0 है, शेषफल 0 है, तथा भाजक 8 है।
भाजक 8 है, इसलिए SCF 616, 32 का बराबर 8 है। 8 आंसर हुआ।